ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। थर्ड आई ओपन जब होती है तो हमें क्या क्या लक्षण फील होते हैं, क्या क्या अनुभव हमें होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि बहुत सारे साधकों को इस चीज की अभिलाषा रहती है, आशा रहती है कि हमारी थर्ड आई ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। फिर वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन पर बैठे हुए गुरुओं से फिर वो करते हैं कि हमारे बारे में चेकिंग करें। चेकिंग के नाम पर आपसे वो 1100 रुपए, 2100 रुपए और बहुत मोटी मोटी राशि लेते हैं। या फिर आप ऐसे ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जिनमें थर्ड आई ओपन की जाती है। तो बहुत सारे ग्रुप तो ठीक होते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे फेक होते हैं जो आपके पैसे भी ऐंठ लेते हैं और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपको अनुभव तो बहुत दूर की बात रहा, आपको किसी तरह का कुछ भी आभास नहीं होता, किसी तरह कोई आभास नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान होते हैं कि पता नहीं लग पाता कि मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यदि हो रही है तो उसके लक्षण मैं आज आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। सभी लक्षण सभी के साथ नहीं घटते, कुछ लक्षण किसी के साथ घटते हैं, कुछ लक्षण किसी के साथ घटते हैं, और कुछ साधकों के साथ सभी लक्षण भी घटते हैं। तो आप ये मत समझना कि भाई मेरे साथ सारे लक्षण तो नहीं घट रहे हैं, एक दो घट रहा है तो एक दो भी घट रहा है तो भी आप उस बात को समझ लीजिए कि हाँ आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। शुरुआती तौर से मैं बताकर चलता हूं, क्योंकि मूलाधार से कुंडलिनी जागृत होती है, तो जिसका मूलाधार जागृत होने की प्रक्रिया में चल जाता है, थर्ड आई या पांच पांच चक्र जिसके एक्टिवेट हो चुके हैं उनके साथ भी अनुभव होते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको यह अनुभव होगा कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो भी, ध्यान के माध्यम में, ध्यान के समय भी, आप जाप कर रहे हैं तब भी, जब भी आपका ध्यान थोड़ा सा भी स्थिर सा होने लगेगा, लगने लगेगा इसे तेज से, तो आपको अचानक से झटके लगेंगे। ऐसे शरीर में अचानक से झटके लगेंगे। कई बार आप शांत बैठे हुए बस ऐसे ही किसी विषय को देख रहे हैं, अचानक से वैसे ही ध्यान कर रहे हैं तो भी झटके लगेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आपकी थर्ड आई ओपन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। थर्ड आई जिस समय ओपन होती है उस समय कई बार आपकी काम वासना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। काम वासना बहुत ज्यादा उत्तेजना बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन आपको उस ओर ध्यान ना देकर आपने ईश्वर से प्रेम करें, या आप जिस साधना के लिए प्रयत्न करें सिर्फ उससे प्रेम करें, तो वो उस समय बाद ही धीरे धीरे शांत हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी। और जिस समय थर्ड आई ओपन होती है तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि जैसे भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो भरकुट के मध्य में बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज दर्द महसूस देता है, कई बार बहुत तेज दर्द महसूस देता है। ये दर्द अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब बहुत सारे साधक हैं कि जी हम थर्ड आई ओपन का ये तो लक्षण है, लेकिन कर किस तरीके से करनी चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ध्यान में आपको अपने इष्ट के ध्यान, जो आपके इष्ट हैं जिनकी मूर्ति आपने कहीं पर भी देखी है, मंदिर में देख रहे हैं, अपने पूजा स्थान में देख रहे हैं, उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। भले आप किसी मंत्र को जाप करें ना करें, बस आके बैठकर शांत होकर बस ध्यान फोकस उस जगह पर डालें, उसको देखने की कोशिश करें। ये होता है सही तरीके से ध्यान करने का तरीका। या फिर सांस के द्वारा भी करते हैं, सांस किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से जा रही है, उस पर भी फोकस करने से कुंडलिनी थर्ड आई ओपन बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये लक्षण है। अब जब आप इस तरीके से जब आप ध्यान करते हैं तो आपको आभास होता है कि मेरे ये जो कंधे हैं, ये शरीर है, बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, भारी हो रहा है। और नीचे का हिस्सा जैसे पांव वगैरह है वो शून्य होने प्रारंभ हो जाते हैं, शून्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि नीचे के स्तर में आपको पता ही नहीं लगता कि नीचे के पांव में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपकी आत्मा ऊपर की ओर उठने लगती है, ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि ऊपर की ओर उठ रही है। और जब थर्ड आई ओपन प्रारंभ हो जाती है तो कई बार दस्त भी लगते हैं, कई बार लूज मोशन लग जाते हैं। ये भी मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो विषय वो ये है कि जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है, कुछ ना कुछ भी दिखाई दे, चाहे प्रकृति का कुछ दिखाई दे रहा है या कोई आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके जो चक्र है वो चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, वो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस होता है। कई बार ऐसे दिखाई देता है, कई बार से। और या फिर प्रकाश ही आपका दाएं बाएं इधर उधर चलता हुआ नजर आता है। कई बार व्हाइट रंग का प्रकाश बड़ी तेजी के साथ दिखाई देता है, कई बार अलग अलग कलर के प्रकाश आपको भरकुटी के मध्य में दिखाई देते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो ये है कि स्वप्न में आपको धार्मिक चीजों से संबंधित कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है, या फिर भविष्य की कुछ घटनाएं दिखने प्रारंभ हो जाती है कि भविष्य में शायद ऐसा कुछ होने वाला है।
और वो घट जाता है, जैसे आपने देखा, और वो 2-4 दिन के अंदर ही ऐसा घट जाता है। तो ऐसा भी बहुत सारे साधकों को देखने में आया है कि ऐसा लगता है कि जो भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है और वो आगे हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है या उस प्रक्रिया पर आप चल रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मैं ऐसी स्थिति में एक ही बात कहूंगा, काम वासना की तरफ ध्यान से हटा लीजिए। सिर्फ एक किसी भी जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें। उनके अलावा ध्यान इधर उधर संसार से हटाकर उनके प्रति प्रेम भाव रखें। और या फिर आप जिस साधना को कर रहे हैं उस साधना के प्रति पूर्ण समर्पित होकर, इधर उधर से ध्यान हटाकर सिर्फ उस साधना के प्रति, बाकी ताम झाम को छोड़ दीजिए। दिन में किसी को लड़की का चक्कर है या लेडीज का चक्कर है या कोई अन्य कोई चक्कर है, उन सब चक्कर को छोड़ दीजिए उनको। आप उन सब चीजों को सबसे मुक्त हो जाइए, सबसे मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये सब वैसे भी छूटेंगे, वैसे भी छूटने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब कुछ छूटेगा। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा, सब कुछ छूटने वाला है। तो आप इस चीज को पहले ही समझ लीजिए कि भाई छोड़ने वाला, कल भी छोड़ना है, आज भी छोड़ना। जैसे ट्रेन में एक मुसाफिर कहीं से बैठता है और कुछ समय तक बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, मेलजोल बढ़ाते हैं, एक दूसरे खाना पीना शेयर करते हैं। कुछ जाने के बाद जब जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है, दूसरे चढ़ जाते हैं, फिर दूसरा स्टेशन आता है वो उतर जाता है। तो इसी तरीके से जिसकी मंजिल आती जाएगी वो उतरते जाएगी ट्रेन से। इसी तरीके से जैसे हमारा शरीर पूरा होता जाएगा, हम यहाँ से जाते जाएंगे और व्यक्ति यहाँ पर आते चले जाएंगे। तो हम तो एक मुसाफिर खाने की तरह यहाँ पर आए हुए हैं, तो अपना कुछ नहीं है। इस बात को माइंड में बैठाकर जिस कर्म को कर रहे हैं, जिसके लिए प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरा फोकस उसके ऊपर रखें। तो ये वो लक्षण हैं जिन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आपको इस तरह की इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।